नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज मैं आपके साथ छोटी छोटी सी किचन टिप्स शेयर करूंगी जिसको यूज करके आप रोजमर्रा के काम बहुत ही आसान कर सकते हैं और आपके वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। सबसे पहले हम चूड़ी की बात कर लेते हैं। कई बार तो हम खरीद के ही छोटी चूड़ी ले आते हैं या फिर लेने देने में हमारे पास छोटी चूड़ी आ जाती है जो हमारे हाथ में नहीं चढ़ती और ये हाथ में साइड से हड्डियां थोड़ी सी उठी हुई होती हैं जिसके चक्कर में चूड़ी नहीं जाती है। तो अब हम छोटी चूड़ी भी बहुत आसानी से पहन पाएंगे। हमको ले लेना है एक पन्नी। जिस पन्नी में सब्जी आती है ना, आप वो पन्नी ले सकते हैं या फिर जो शॉप में मिलती है आपके साड़ी वाड़ी के साथ, वो वाली आप पन्नी काट के ले लें और इस तरह उसको हाथ में पहन लें और बस अब चूड़ियां हाथ में डालें। देखिएगा कितने आसानी से सारी चूड़ियां हाथ में चली जाएंगी। और जब भी आपको चूड़ी उतारनी हो तो बस इसी पन्नी को आप पहनिए और चूड़ी उतार लीजिए। ये देखिए छोटी साइज की चूड़ी भी बहुत आसानी से आपके हाथ में चली जाएगी। आप चूड़ी को सिंगल पहने या फिर डबल, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आप बिना टेंशन के सारी चूड़ियां बहुत ही जल्दी से पहन पाएंगे, उतार पाएंगे। और अपनी मनपसंद की ड्रेस की अगर आपके पास चूड़ियां रखी हैं और चूड़ी छोटी हो गई है तो बस फिर आप पहन लीजिए। लेकिन अगर हम डेली यूज में चूड़ियां पहनते हैं तो हमारी चूड़ी खराब हो जाती है। हम आटा गूंथते हैं ना, तो इधर नीचे से आटा लग जाता है या फिर कपड़े धोने में चूड़ियां टूट जाती हैं। तो उसके लिए हमको एक ले लेना है रबर बैंड। ये हम सबके घर में होता है। तो जब भी आप आटा गूंदें या कपड़े धोएं तो इसी रबर बैंड को हाथ में लगा लें। आपकी चूड़ी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर लूज हो रहा है तो इसको डबल कर लें बस। अगर आप इस तरह रबर बैंड लगा लेते हैं तो सारी चूड़ियां आपकी सेफ रहेगी। अब हम रबर बैंड तो निकाल देते हैं। अगर रबर नहीं है आपके पास तो इस तरह जो हम जूड़ा लगाते हैं ना, तो इस तरह जूड़े के लिए नेट लेके आते हैं और वो खराब हो जाती है। ये मेरी खराब ही है थोड़ी सी, जो बचती है ना, तो उसको आप आगे हाथ में इस तरह लगा सकते हैं और ज्यादा देर आपको लगाना भी नहीं है। 5 मिनट में आटा गुन जाता है, थोड़ी देर में कपड़े धुल जाते हैं। बस उतना ही हमको यूज करना है। और ये दो चीजें देखो हमने आपको बता दी। अब हमको अगर चूड़ी उतारनी है तो उसी प्लास्टिक को हमको वापस पहन लेना है और इस तरह हमको चूड़ी उतार लेनी है। किसी दूसरे की हेल्प भी नहीं चाहिए, हम अपना ये काम खुद से ही कर सकते हैं। तो बस इसी तरह बहुत आसानी से सारी चूड़ियां उतर जाएंगी। देखिए छोटी सी छोटी चूड़ी भी आप कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ दूसरी और बहुत ही कमाल की किचन टिप्स शेयर करूंगी। हम सबके किचन में अक्सर चींटियां हो जाती हैं, कभी काली चींटी कभी लाल चींटी चीनी के डब्बे में घुस जाती हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं। तो हम चींटी का रामबाण इलाज लेके आए हैं। हमने ले लिया आधा कप पानी, उसमें 4 गोली कपूर की डाल दी है, अच्छे से घोल लेंगे। एक कॉटन डाल देते हैं और इस पानी में कॉटन को अच्छे से गीला करेंगे। और अब हमको कॉटन को हल्का सा निचोड़ लेना है और थोड़ा सा गीला ही रहना चाहिए। ये मैंने चीनी का डब्बा ले लिया है। चीनी के डब्बे के चारों तरफ से इसी कॉटन के पानी से हमको पोछा लगा देना है। थोड़ा गीला गीला ही लगाना है जिससे सूखने के बाद चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसी तरह घी के डब्बे में भी चींटी हो जाती है, तो मैंने घी का डब्बा ले लिया और उसी तरह गीला गीला पूरा घी का डब्बा भी मैंने पोंछ दिया। हमको थोड़ा सा गीला ही पोंछना है। अभी ये डब्बा गीला है तो अभी तो चींटी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जब ये डब्बे सूख जाएंगे ना, तब भी आसपास भी चींटी नहीं भटकेगी। इसी तरह आप गुड़ के डब्बे में, मिठाई के डब्बे में, जिस डब्बे में भी आपके चींटी लग जाती है, ऐसे ही कपूर से आप पोछा लगा दीजिए। चींटी की रामबाण दवा है, कभी चींटी नहीं आएगी। अब हम एक टमाटर का बहुत ही नायाब नुस्खा लेके आए हैं। जैसे हम टमाटर खरीद के लाते हैं और हमको अचानक से कहीं 10-15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है तो टमाटर हमारे सड़ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये टमाटर लेने हैं, एक कैंडल जलानी है और ये जो मोम है ना कैंडल की, उसको टमाटर के मुंह पे टपका देना है। 1 बूंद 2 बूंद, जितने बूंद में भी टमाटर का मुंह बंद हो जाए तो बस। ये बहुत ही सिंपल तरीका आजमा के आप टमाटर को 15 से 20 दिन के लिए बहुत ही फ्रेश रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका मुंह ही बंद कर देंगे तो ये सड़ेगा नहीं, क्योंकि हवा जाने की कहीं से जगह ही नहीं रहेगी। तो अगर आपने अब ज्यादा टमाटर खरीद लिए हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरह आप अपने टमाटर बिल्कुल फ्रेश और ताजा रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना सिंपल था और बहुत फटाफट से ये सूख भी जाती है मोम। अब हमको लेना है एक पन्नी और टमाटर को स्टोर करके फ्रीज में रख देना है। और आप कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, टमाटर आपके ज्यों के त्यों ही मिलेंगे। तो ये देखिए कितना सिंपल तरीका था।
और अब हम चलते हैं अपने चौथे किचन टिप्स के पास। ये किचन टिप्स नहीं है, सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम है और जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे वो समझ पाएँगे कि ये कितनी बड़ी हम लेडीज़ों की समस्या होती है। जब भी हम पिन लगाते हैं तो हमारी साड़ी में ऐसे होल हो जाता है और साड़ी कितनी भी महँगी हो, बर्बाद हो जाती है। तो अब आपकी भी साड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। इसके लिए मैं बहुत ही एक सिंपल सा तरीका लेके आई हूँ और आप सब इसको आज़माएँ और फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इससे आपको कितना बेनिफिट मिला और कितनी महँगी-महँगी साड़ियाँ आपकी फटने से बच गईं। तो इस तरह की मोतियाँ तो हमारे घर पे होती ही हैं। अगर मोती नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी कि साड़ी फटने से कैसे हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मोती वाला तरीका देख लेते हैं। हमने इस तरह मोती लिया और इसको आल पिन में ऐसे अंदर की तरफ डाल लेना है। अब हम जब भी साड़ी में पिन लगाएँगे तो बिल्कुल भी नहीं होल होने वाला हमारी साड़ी में। ये देखिए मैंने ये पिन तो लगा लिया। अभी आपको मैं दिखाऊँगी कि आगे जाने की जगह ही नहीं है। जब इसमें ये मोती हम डाल लेंगे तो साड़ी में आगे पिन बिल्कुल भी नहीं जाएगी और साड़ी फटने से हमारी बच जाएगी। ये देखिए था ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका। और जो हमने ये मोती डाली है सेफ्टी पिन में, तो हमारी ये सेफ्टी पिन और सुंदर लगने लग गई है। अब हम छोटी मोती डाल के भी बताएँगे। अगर आपके पास ये बड़ी मोती नहीं है, तो आप इस तरह की एक छोटी मोती भी लगा सकते हैं। इसका भी बिल्कुल वही काम है, आपकी साड़ी फटने से बच जाएगी। ये देखिए हमने छोटी मोती डाली और इससे भी बिल्कुल भी सेफ्टी पिन आगे नहीं जा रही है। तो अब आप कोई सी भी साड़ी पहने फटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ये मोती नहीं है तो आप इस तरह एक पेपर लीजिए और एक सीज़र ले लें। सीज़र की हेल्प से छोटा-सा कागज़ का टुकड़ा काटें और 5 से 7 रोल इसके बना लें। जितने रोल में आराम से सेफ्टी पिन अंदर चली जाए, उतने ही रोल आप बना लीजिए। सेफ्टी पिन को ऐसे लगाइए और इसको हम इस तरह साड़ी में लगा सकते हैं। सेफ्टी पिन तो अंदर ही रहती है, दिखाई देगी नहीं। और देखिए मैं खींच रही हूँ, ये भी मोती जैसा ही काम कर रही है। तो चलिए साड़ी तो हमने फटने से बचा ली। अब हम चलते हैं अपने 5वें किचन हैक्स की तरफ और ये भी बहुत ही मज़ेदार किचन हैक्स है। हमने ले लिए हैं इस तरह के बलून जो हमारे बर्थडे वगैरह में हम लेके आते हैं और बच ही जाते हैं 2-4। तो बस आपको 2-4 बैलून ले लेने हैं। सीज़र की हेल्प से छोटे-छोटे टुकड़े काट लेने हैं और घर बैठे-बैठाए हमने बहुत ही कमाल की ये रबड़ बना ली है। अब हमको ये कहाँ यूज़ करना मैं बता रही हूँ। किचन में हमारी छोटी-छोटी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, जिनको हम अगर इस तरह के रबड़ बैंड लगा के एक जगह रख देते हैं तो ये ढूँढने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और जब हमको इनकी ज़रूरत होती है तो फटाक से हमको मिल भी जाते हैं। तो इस तरह मैंने देखिए ये मेरे पास रखे थे वुडन नाइफ, तो मैंने इनको भी रबड़ लगा के रख दिया। इसी तरह ये नाइफ और पिलर भी मेरे पास अलग-अलग पड़े थे, तो मैंने ये सारी चीज़ें ली, एक रबड़ लगा के इनको भी मैंने रख दिया और ये अब बहुत आसानी से मुझे मिल जाएँगे। इस तरह हमारे स्पून वगैरह का जो स्टैंड होता है ना, सारी चीज़ें इसमें बिखरी पड़ी रहती हैं। तो हम इस तरह यही एक रबड़ लेंगे और इसको भी इस तरह लगा देते हैं, जिससे ये 2 पार्ट में हो गया। अब हम इसमें जो भी रखेंगे सारी चीज़ें अलग-अलग दिखाई देंगी और ईज़िली हमको सामान मिल जाएगा। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।